आज के लगभग 33 साल पहले जब दूरदर्शन पर रामानंद कृत रामायण का प्रसारण शुरू हुआ तो मानो कि हिंदुस्तान थम सा गया। रामायण में निभाए हुए किरदारों को लोगों ने इतना पसंद किया कि लोगों के दिमाग में वो किरदार रच बस से गए। आज भी उन किरदारों को उतना ही प्रेम, आदर और सम्मान दिया जाता है। ऐसे ही किरदार था कैकेयी का। रामायण में कैकेयी का बहुत अहम रोल था और इस रोल को निभाया था एक्ट्रेस पद्मा खन्ना ने। कैकेयी की खूबसूरती रामायण में भी बहुत तारीफ हुई थी और जब एक्ट्रेस पद्मा खन्ना ने इस रोल को निभाया तो उनकी खूबसूरती की भी बहुत सारी तारीफें की गई। रामानंद सागर की रामायण का हर किरदार लोगों के दिलों में बस चुका है। हर किसी ने दर्शकों के मन में अमिट छाप छोड़ी है। रामायण में ऐसा ही एक किरदार था कैकेयी का और इस किरदार को पर्दे पर जीवंत किया था एक्ट्रेस पद्मा खन्ना ने। एक्ट्रेस पद्मा खन्ना के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से हम रूबरू हो रहे हैं और ये जानते हैं कि पद्मा खन्ना ने रामायण के अलावा कहां कहां किन किन सीरियल या फिल्मों में काम किया और आज वो किस हाल में है। एक्ट्रेस पद्मा खन्ना को लोग आज भी कैकेयी के रूप में ही याद करते हैं। रामायण में उनका अभिनय इतना खूबसूरत था कि उस किरदार में लोगों ने हमेशा उन्हीं को याद किया। जब रामायण में कैकेयी के रूप में पद्मा खन्ना सजकर एक महारानी के रूप में आती थी तो दर्शकों का मन मोह लेती थी अपनी खूबसूरती की आवाज से। कई दर्शक जो उस समय देखते थे रामायण वो मन ही मन कोसते भी थे कि इतनी खूबसूरत स्त्री इतना क्रूर कैसे हो सकती है, लेकिन उनको ये नहीं लगता था कि ये तो सिर्फ एक किरदार है जिसे पद्मा खन्ना निभा रही है। बता दें कि पद्मा खन्ना ट्रेड कथक डांसर हैं। उन्होंने बचपन में बिरजू महाराज से कथक सीखा था। फिर एक बार उनके डांस पर अभिनेत्री बैजंती माला की नजर पड़ी और उन्होंने पद्मा को मुंबई जाने की सलाह दी। मुंबई आने के बाद पद्मा ने छोटी मोटी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने फिल्म बीवी और मकान में अपना डेब्यू किया। इसके बाद पद्मा ने और भी कई फिल्में बनाई लेकिन उन्हें वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जिनकी वो हकदार थी और जो मुकाम वो हासिल करना चाहती थी। लेकिन फिर भी अमिताभ बच्चन की एक फिल्म में पद्मा खन्ना का फिल्मी करियर चमक गया। उन्होंने फिल्म सौदागर में एक फेमस गाना सजना है मुझे किया था। उस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने उनकी पिटाई भी की थी और फिल्म का वो सीन आज भी दर्शकों को याद है। सिर्फ यही नहीं, पद्मा खन्ना फिल्म पाकीजा में मीना कुमारी की बॉडी डबल तक बनी थी। अब हुआ यूं था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी की तबीयत खराब हो गई थी। इसे देखते हुए पद्मा खन्ना को उनका बॉडी डबल बना दिया गया था। आप पद्मा खन्ना की खूबसूरती का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मीना कुमारी जो कि बॉलीवुड की ऑल टाइम सबसे सुंदर अभिनेत्रियों में जिनकी गणना की जाती है, उनकी बॉडी डबल के लिए पद्मा खन्ना को चुना गया था। इसके बाद आया 80 का दशक और पद्मा खन्ना के खाते में आई रामानंद सागर की रामायण। रामायण के जरिए पद्मा खन्ना ने टीवी पर अपना डेब्यू किया, लेकिन ये बात कम ही लोगों को पता है कि खुद पद्मा ने भी उस समय कैकेयी का किरदार निभाने से मना कर दिया था क्योंकि उनकी खूबसूरती को ये क्रूर कैरेक्टर शोभा नहीं देता था। लेकिन जब उनको समझाया गया कि हकीकत में भी कैकेयी इतनी ही खूबसूरत थी और उन्होंने एक क्रूर माता का किरदार अदा किया था तो पद्मा खन्ना मान गई और ये उनके जिंदगी का सबसे टर्निंग पॉइंट साबित हुई। पद्मा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शादी के बाद पति के साथ उन्हें अमेरिका जाना पड़ा और इसके बाद वो भारत लौट के आ न सकी। पद्मा का एक बेटा है जिसका नाम अक्षर है। इसके अलावा उनके पति की पहली शादी से एक बेटी भी है जिसका नाम नेहा है। शादी के बाद यूएस शिफ्ट हो गई पद्मा ने, वहाँ इंडियन डांस एकेडमी खोली क्योंकि वो कथक की एक प्रसिद्ध डांसर थी। इसके अलावा पद्मा खन्ना का जीवन काफी उतार चढ़ाव भरे रहा है।
पद्मा ने फिल्मों में 12 साल की उम्र में डेब्यू किया था, लेकिन उनके करियर का सबसे बड़ा ब्रेक मिला 1970 में, जब सुपरहिट फिल्म जानी मेरा नाम में एक डांसर बनने का मौका मिला पद्मा खन्ना यानी कि रामायण की कैकेयी को। इसके बाद उन्होंने अलग अलग भाषाओं में करीब 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन ज्यादातर फिल्मों में उन्हें डांसर के ही रोल मिले क्योंकि वो एक सुप्रसिद्ध कथक डांसर थे। फिर चाहे फिल्म लोफर हो या जाने बहार या पाकीजा, आज की राधा हो या टैक्सी चोर, इन तमाम फिल्मों में पद्मा खन्ना ने अपने एक्टिंग से दर्शकों को काफी इम्प्रेस किया। 90 के दशक में फिल्म निर्देशक जगदीश एल सिडाना से शादी कर ली रामायण की कैकेयी यानी पद्मा खन्ना ने, और इसके बाद उन्होंने फिल्म जगत को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। जैसा कि इंडस्ट्री में रिवाज है, फिल्मों से अलविदा कहने के बाद लोग पद्मा खन्ना को भूल गए। पद्मा खन्ना के 2 बच्चों में एक बेटा और बेटी हैं, और पद्मा खन्ना अमेरिका में अपनी डांस एकेडमी को आज भी चला रही है। रामायण में कैकेयी के किरदार को जीवंत करने वाली पद्मा खन्ना का जीवन आज एक डांस ट्रेनर के रूप में अमेरिका में है और अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ खुश हैं।